खबर सितारगंज से है, जहां पर राष्ट्रपति के ऊपर अधीर रंजन के द्वारा अशोभनीय टिप्पणी करने के बाद भाजपाइयों में काफी उबाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद अधीर रंजन का पुतला फूंका है और जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं आपको बता दें कि अधीर रंजन ने संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा था। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर पुलिस ने एक युवक की हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें कि बीती 19 जुलाई को संदीप नामक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी। वहीं उस पर अमल करते हुए पुलिस और स्वाट टीम ने हत्यारों की तलाश करनी शुरू कर दी, जिसके तहत एक युवक को पकड़ा गया है। वहीं पकड़े गए युवक ने बताया है कि भूमि विवाद के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया था। ये प्रकरण था 18/19 जुलाई की रात का, जब एक लड़के का गला काट के हत्या किया हुआ शव बरामद हुआ था संदीप नाम। उसके बाद से उसके भाई द्वारा एक FIR लिखवाई गई, जिसमें कुछ लोगों को नामजद किया गया और ये कहा गया और उस बात की पैरवी की गई कि इन्हीं लोगों ने हत्या करके इसका शव फेंक दिया है। इस मामले में वैज्ञानिक विधि से जब विवेचना की गई, इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक विधि से, तो इसमें मुलजिम पकड़े गए 3, जिसमें खुद जो वादी इसका भाई है उसी ने ये हत्या करवाई थी और उसने अपने 2 सहयोगियों के माध्यम से नशीले गोलियां खरीदी, चाकू खरीदा, वो खुद जाके, इसके सबके CCTV फुटेज मिले हैं, जहां पे चाकू पे इसने अपने उसको शार्प कराया चाकू को, उस जगह का इसका फुटेज और लोगों का बयान है कि उसने कराया। और फिर जिस घटना स्थल पे ये घटना की गई है, उसी घटना के सेल ID पे इसकी मौजूदगी भी रही थी उस समय में। इसी की मोटरसाइकिल से मारने वाले दोनों लड़के आए भी। इस प्रकार से ये पूरी घटना वर्कआउट हुई है और इसमें तीनों की गिरफ्तारी। खबर हमीरपुर से है, जहां पर एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। आपको बता दें कि मौदहा विकास खंड में कई ऐसे लोग हैं जिनकी मजदूरी मनरेगा के तहत लगातार उनके खाते में जा रही है, लेकिन उन लोगों की बहुत समय पहले ही मौत हो चुकी है। जब भी मनरेगा योजना के तहत कोई भी कार्य होता है तो 100% उनकी उपस्थिति दर्ज होती है। लोग बताते हैं कि ऐसा काम कई सालों से चल रहा है, लेकिन इसके बाद ये सूचना CDO को दी गई, जिसके बाद CDO ने जांच के आदेश दिए हैं। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या है आपकी? हमारे ये समस्या है कि बाबूजी, जो पत्नी है हमारी, तो 9-10 साल हो गए हमारी, और हमने क्या कहते उसकी कागज़ निकलाया तो उसके कागज़ में 20,000 रुपये निकले हैं। वो हमें पता नहीं है कि कौन निकाला है। तो आपने कहाँ काम किया है? हमने किया था गौशाला में। तो आपका पैसा मिला कि नहीं? नहीं मिला। कितने साल हो गए? पिछले क्या कहते प्रधानी के हैं, क्या कहते। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हमारा जॉब कार्ड लगा के हम दूसरे के खाते में पैसा डाल के हमारा पैसा निकाल लिया गया। कितने रुपए निकाल लिए गए? हमारा निकाल लिया गया 18,000 रुपये। पता कैसे चला आपको? पता है, हम जब सूची निकाली तब हमें पता चला। आपने कहाँ काम किया है? हमने किया खेल मैदान में। तो अभी तक पैसा मिला कि नहीं आपको? नहीं मिला। क्या समस्या है आपकी? जॉब कार्ड मेरा लगा कर किसी दूसरे के नाम पैसा निकाला जा रहा है। कितना पैसा निकाला जा चुका है? 23,000 रुपये। आपने कहीं ड्यूटी की? ड्यूटी दी ही नहीं गई कहीं। आप लोग ग्राम विकास अधिकारी से, प्रधान जी से कहते हो तो क्या कहते हैं? जगह नहीं मिलती काम करने के लिए। बताएंगे बस ये है। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? DM साहब के हैं और BDO साहब के हैं। क्या उन्होंने आश्वासन क्या दिया? आश्वासन कार्रवाई की जाएगी। यूपी का रहस्यमय गाँव, जहां आज भी मृत आत्माएं कर रही हैं मनरेगा जैसी योजनाओं में कार्य। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। हमीरपुर जनपद के मौदहा विकासखंड के खंडे गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर मृत आत्माओं से कार्य किया जा रहा है और मृत आत्माओं के बैंक खाते में पूरी ईमानदारी के साथ रुपए डाले जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मृत लोगों के कई योजनाओं के तहत कार्ड भी बनाए गए और लाखों रुपए का लेन देन भी किया गया। यहाँ के ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत द्वारा सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगाया गया।
KKD न्यूज़ से जीतन पंडित, हमीरपुर। खबर प्रयागराज के हंडिया से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में काफी तनातनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद होने की आशंका भी बढ़ गई और इस दौरान SDM के ऊपर पूर्व प्रधान ने लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रधान का ये कहना है कि उप जिला अधिकारी लगातार टीम भेज रही है, लेकिन खुद आकर जमीन की जांच नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती उस पर पत्थर का कार्य कराया जा रहा है। वहीं विपक्षियों का साथ भी लगातार दे रहे हैं और इससे आहत होकर उन्होंने सही तरीके से जांच की मांग की है। नहीं, ये बहुत 1180 1190 का मामला है। 1190 नाप हमारी है और 1180 हाथ से बना करके 9 को 8 है और उस पर आर्डर कर दिए SDM और आर्डर करके रोज राजस्व की टीम भेज रहे हैं पत्थर लगाने के लिए। अब बोलते हैं कि जाओ वहाँ जबरी पत्थर गाड़ दो, कोई गाड़ने देगा? बोलते हैं वहाँ जबरदस्ती गाड़ के तुम लोग चले आओ, फोर्स ले लो और फोर्स ले लो, ऐसा वो बोलते हैं। आज मौके पे आने वाले थे SDM साहब, क्या हुआ? और कभी आएंगे यहाँ? जमीन का विवाद क्या है मामला ये है, यहाँ पे मामला पहली बार यहाँ कुछ नहीं है, इनका उनका कोई विवाद ही नहीं है, तो विवाद जबरी पाला जा रहा है। ये हंडिया SDM जो है घूसखोर है, पैसा ले करके यहाँ पर कत्ल करवाना चाह रहा है। इनकी भूधरी जमीन है अपनी, ठीक। आज के 25-30 साल पहले मैं 35 साल में यहाँ का प्रधान था, इस बार नहीं। मेरे ही कार्यकाल में आज से 25 साल पहले ये सारी बाउंड्री नाप देते उनकी बनी और उनका मकान वो है, इनका मकान ये है। वो बीच में गली आप देख रहे हो ना, पूरा नपवा करके मैंने इनका उनका बॉर्डर अलग करा दिया। वो बॉर्डर आज भी खड़ी हुई है और आज फिर इनकी दीवार जो है वहाँ खड़ा हुआ है, वही इनका उनका बॉर्डर है, ताकि रास्ता इनके ज़मीन से वो आ जा रहे बराबर। अभी ये लोग नहीं आपत्ति किए, न कोई मामला किए, न कोई। खबर चित्रकूट से है, जहां पर आज से भाजपा की 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ होगा। वहीं आपको बता दें कि इस शिविर में देश के रक्षा मंत्री, यूपी के कई मंत्रियों के साथ भाजपा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ये शिविर 31 जुलाई तक चलेगा। वहीं कार्यक्रम का जायजा ADG सहित कई उच्च अधिकारियों ने लिया है। कई महानुभाव जो श्रेणीबद्ध सुरक्षा प्राप्त हैं, उनका आगमन होगा। उसके लिए यहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अभी से गार्ड यहाँ पर लगा दी गई हैं और साथ ही जितने भी रूट हैं, जहाँ जहाँ कार्यक्रम रहेंगे, संभावित कार्यक्रम है, उनकी सूची बना ली गई है। यहाँ DM SP द्वारा उसकी समीक्षा की जा रही है। फोर्स की रिक्वायरमेंट दे दी गई है और उसमें हेडक्वार्टर से फोर्स भी अलॉट होती है, जिसमें PAC रहेगी और एंटी सबोटाज चेक करने के लिए एंटी माइनिंग टीम, ये सभी इस तरह की एहतियात बरती जाएंगी, जिससे कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। जो VVIP अभी हेलीपैड या एयरपोर्ट पर आएंगे, उनके लिए वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। पूरे रूट पर सुरक्षा रहेगी। साथ ही हमने सभी महानुभावों के आने जाने के लिए उस समय जो उनके साथ में स्कॉट्स रहेंगे, उनको भी डिप्यूट कर दिया है। जनपद में जो कमियां थी, उसको यहाँ पूरे रेंज स्तर पर AIG रेंज साहब ने उसको पूरा कर दिया और जोन स्तर से भी ठोस दिया। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में टूंडला के तहसीलदार और क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे और इस पीस कमेटी की बैठक में आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी ने बैठक में सभी लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा है
कि सभी शांतिपूर्ण ढंग से त्योहारों को मनाएं और शांति और सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस बैठक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के जो लोग थे वो भी मौजूद रहे। आज थाने में जो बैठक की गई है किस बात को लेकर? मुहर्रम के विषय में बैठक की गई थी। तो अलग किस तरीके से हम लोग ताजिए रखते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम रखते हैं, सारे प्रोग्राम की जानकारी करने के लिए सीओ साहब ने और इंस्पेक्टर साहब ने मीटिंग ली थी। क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए? कोई नहीं, उन्होंने कहा जिस तरीके से पहले करते चले आ रहे हैं सर उसी तरीके से करना है, सारे यही निर्देश दिए हैं। सर आज पीस कमेटी की बैठक की गई है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य रहा? आगामी मुहर्रम त्यौहार के संबंध में थाना क्षेत्र के समस्त ताजियादारों की मीटिंग आज की गई थी। संभ्रांत लोग भी बताए गए थे थाना टुंडला क्षेत्र के, और उनकी समस्याओं को सुना गया। हमारी पूरी तैयारी है, हम लोग त्यौहार को अच्छे तरीके से संपन्न कराएंगे। किस तरह के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं? उनको ताजिया के साइज के विषय में, रूट के विषय में, अन्य व्यवस्थाओं के विषय में इससे बात की गई और उसको मिलजुल करके अच्छा त्यौहार कराएंगे। खबर फिरोजाबाद के टुंडला थाना क्षेत्र से, जहां पर कई महीनों से नाली को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। वही मामले की शिकायत के बाद तहसील कर्मचारी जांच करने पहुंचे। तभी दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों ने जमकर मारपीट भी की। इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर आगे की जो कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मैं विनोद कुमार। विनोद जी, ये चोटें आई हैं, क्या मामला है पूरी बात? नाली विवाद का मामला चल रहा था। 2 महीने नाली और रास्ता अवरुद्ध करने के संबंध में प्रार्थना पत्र चल रहे थे मेरे। हर जगह दे चुका हूँ, एसडीएम, डीएम, तहसीलदार साहब को सबको दे चुका हूँ, थाने एसएसओ साहब को सबको दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तहसीलदार साहब और लेखपाल जी आए थे, तो उनके सामने थोड़ी जाँच के लिए आए थे। जाँच के टाइम पीरियड ही इन लोगों ने हाथापाई चालू किया। किन लोगों ने? ये अशोक यादव, जितेंद्र यादव और उसका लड़का है अभिषेक यादव। ये 3-4 लोग थे। कहाँ का मामला है? ग्राम सभा रूदो मुश्किल आनंद नगर। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? घायल मैं और मेरे पिताजी। जब इन लोगों ने मेरे साथ हाथापाई की तो मेरे पिताजी बीच में आए रोकने के लिए, तो उन्होंने अशोक यादव ने उन्होंने भी ईंटा मारी। तो थाने में कोई शिकायत दी है आपने? थाने में अभी फिलहाल मैं देने आया हूँ। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर सरकार विरोधी नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार का जमकर घेराव भी किया। वहीं इसके साथ ही जिलाधिकारी को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भाजपा की सरकार ने पिछले दिनों खाने पीने सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर आटा, दाल, दूध, अस्पताल के कमरे जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ाने का कार्य किया है। वहीं आम जनता को मोदी जी के इस दमनकारी फैसले ने हिला कर रख दिया है। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और जिस तरीक़ा से कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण जो लगातार भारत के अंदर महंगाई बढ़ रही है, जैसा कि आपको मालूम है खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगा दी है, तो आम आदमी पार्टी और हमारे प्रतिनिधिमंडल ने आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, और हमारी मांग है कि जीएसटी वापस ली जाए और पेट्रोल डीजल पर जो दाम बढ़े हुए उसको वापस लिया जाए। दूसरी तरफ मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर जो कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ पर शराबबंदी है, लेकिन वहाँ पर 55 लोग नकली शराब के वजह से मृत्यु हो गई है। और हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह भैया जी ने जब संसद में मुद्दा उठाया तो उनको भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनको निलंबित कर दिया है। तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ जनता देख रही है, क्योंकि इनकी तानाशाही से जनता अब उब चुकी है और भ्रष्टाचारी से जनता अब जान चुकी है। जिस तरीक़ा से जुमलेबाजी करते हैं, अब जनता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रही है कि अगर हमारे देश के अंदर अगर कोई भी अगर भला कर सकता है तो वो केजरीवाल है। तो 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली मॉडल पूरे भारत में लागू होगा। छोटा सिपाही हूँ आम आदमी पार्टी का।